करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। आज मैं आपको बर्तन धोने वाला पेस्ट बताऊंगी जो हम घर में बनाएंगे और आपके सामने, और ये बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगी और आपने इसको शुरू से लेकर आखिर तक देखना है, क्योंकि ये पेस्ट हमारे चूल्हे साफ़ करेगा, काले बर्तन साफ़ करेगा, अंदरूनी बैरूनी जो बर्तन काले हो जाते हैं और उनको भी ये बहुत अच्छे से साफ़ करेगा। आपने इसको नोट डाउन कर लेना है और ज़रूर देखना है। आप अक्सर बाज़ार जाती हैं तो बाज़ार में आपने साबुन का चूरा किसी भी किराना स्टोर से ले सकती हैं, ये बाज़ार में आम होता है। आप इस चूरे को जितनी आपको ज़रूरत है उतना ख़रीद लें। मेरे पास इस वक्त एक पाव है और मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए इसकी तादाद बता रही हूँ। आप भी जितनी आपको ज़रूरत हो आप उतना ही ख़रीद लीजिए और घर में पेस्ट बनाइए। और महंगे महंगे लिक्विड वगैरह जो बर्तन साफ़ करते हैं, चूल्हे साफ़ करते हैं, वो उसी वक्त ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि चूल्हे इतने तेल ज़्यादा हो चुके होते हैं, गंदे हो चुके होते हैं कि वो लिक्विड जो हम ख़रीद के लाते हैं महंगा वाला, वो उसी वक्त ख़त्म हो जाता है। अब ये मैंने इसका जो बाज़ार से चूरा ख़रीदा है साबुन का, उसको मैंने एक डोंगे में डाल दिया है और इसको पहले मैंने अच्छे से कूट लिया है। पहले ही वो टुकड़े में था, मज़ीद मैंने इसको और कूट लिया है। अब इसमें मैंने हाफ़ कप पानी डाल दिया है और इसको मैं पूरी नाइट भिगो के रखूँगी और सुबह इंशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। और मैंने इसका लिक्विड तैयार करना है बर्तनों के लिए और चूल्हों के लिए और तमाम ऐसे बर्तन जो कि साफ़ नहीं होते उनके लिए। और हम इस महंगाई के दौर में जितना आसान तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं हमें करने चाहिए। अब आप इसको गौर से देखिएगा और फिर आपने इसी तरीके से इसको इस्तेमाल करना है। ये देखें, मैंने इसे ओवरनाइट भिगोने के लिए रख दिया और फिर मैं इसको मिक्स करती जाऊंगी, ताकि जितना इसको मिक्स करेंगे ये हमारा लिक्विड उतना ही शानदार बनेगा और हमें बड़ी आसानी हो जाएगी इससे। आपको अगर ये पसंद आए तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है, ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये देखें, अब मैंने जो ओवरनाइट इसको भिगो के रखा था उसको फिर मैं दोबारा से चम्मच के साथ या कांटे के साथ इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, ताकि इसमें कोई गुठली या लम्स ना रह जाए, ये बिल्कुल लिक्विड बन जाए। और फिर जब हम इसे फोम के साथ या जाली के साथ निकालेंगे, एक तो ये कम मिकदार में लगेगा और इसकी झाग बहुत ज़्यादा होगी और इससे जो लिक्विड जल्दी ख़त्म हो जाता है वैसे नहीं होगा। हम अपना थोड़ी सी मिकदार में निकालेंगे इसको और इसकी झाग बहुत शानदार होगी और चीज़ों को साफ़ करेगी। ये देखिए, अब मैं चम्मच के साथ इसको अच्छे से मिक्स करती जा रही हूँ। इसमें अभी मैंने 2 चीज़ें और डाल दी हैं, वो भी बड़ी पावरफुल हैं, वो इसको मज़ीद मज़बूत करेंगी और हमारी चीज़ों को साफ़ करेंगी। वो माएँ बहनें जो सारा दिन चूल्हे, बर्तन, देगचियाँ साफ़ करती हैं लेकिन फिर भी रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता, इसको आहिस्ता आहिस्ता आप यूज़ करती जाएंगी, बर्तन भी आपके आहिस्ता आहिस्ता साफ़ होते जाएंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से साफ़ होंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसमें मुझे और क्या डालना है। अगला स्टेप ये है कि बाज़ार से काला तेल मिलता है बर्तन साफ़ करने वाला, वो भी ले आएँ और उसको आपने तकरीबन इस पेस्ट में भर के 2 टेबलस्पून डाल दीजिए और इसको भी हमने इसी में शामिल करना है और अच्छे से इसको मिक्स करना है। ये देखें, मैं इसमें 2 टेबलस्पून काला ऑयल डाल दूंगी, जिससे बर्तन की कालख आसानी से उतर जाएगी और बर्तन हमारे चमक जाएंगे। ये मैंने डाल दिया है। अब मैं इसको भी इसी पेस्ट में साबुन में मिक्स करूंगी। आपने जितना बनाना है उसकी क्वांटिटी आप खुद देख लीजिए। अब जैसे जैसे मैं इसको पेस्ट को
मिक्स करती जा रही हूँ वैसे वैसे ये डबल होता जा रहा है और फूलता जा रहा है। आप देखेंगे कि ये आपके तकरीबन इसमें 2 डब्बियाँ प्लास्टिक की भर जाएंगी और हमारे लिए ये काम बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा बनाते हो तो ज़्यादा बन जाएंगी और आप तकरीबन 1 महीने के लिए भी इसको ढक्कन दे के बंद करके एयरटाइट में तो फिर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको ये मिक्स करके दिखा रही हूँ और ये देखें कितना ज़बरदस्त फूलता जा रहा है। अब इसमें मुझे कोई गुठली या कोई लम्स नहीं नज़र आ रहा, तकरीबन मेरे हिसाब से ये ठीक होता जा रहा है। अब मैं इसमें एक चीज़ और डालूँगी, ये मेरे पास धोबी सोडा या कास्टिक सोडा कह लीजिए। इससे आपको पता है पुराने वक्तों में लोग कपड़े धोते थे, जो बहुत ही कपड़े वाइट कलर के गंदे हो जाते थे, तो पुरानी औरतें इस कास्टिक सोडे को इस्तेमाल करती थी। ये बर्तनों के लिए भी बहुत बेहतरीन है। इसमें मैं तकरीबन हाफ़ कप ये धोबी सोडा डाल दूँगी और इसको भी मैं मिक्स कर दूँगी। इसके डालने से ये लिक्विड बहुत ही मज़बूत हो जाएगा और पावरफुल हो जाएगा और हमारे जो ज़रूरत है बर्तनों को सफाई करने की, चूल्हों की सफाई करने की, तो ये बहुत आसानी से हमें इसका अच्छा रिज़ल्ट देगा। अब मैं इसको डाल रही हूँ और आपको साथ साथ बताती भी जा रही हूँ। आप देख रहे होंगे कि ये कितनी आसानी से अच्छे से अच्छा, कितना मुलायम और कितना शानदार लिक्विड घर में ही तैयार हो चुका है और इसमें कोई इतनी लागत भी नहीं आई कि ख़र्चा बच गया और पैसे सेफ़ हो गए। ये बाज़ार से मैंने आपको बताया टुकड़े साबुन के मिल जाते हैं, तो आपने भी इसी तरह से ख़रीद लेने हैं और थोड़े से पैसे में आपकी बेहतरीन लिक्विड पेस्ट तैयार हो चुकी है। फीसा हो जाए। अगर आपको झाग इसमें ज़्यादा ज़रूरत है तो आप शैम्पू भी डाल सकती हैं। 2 चम्मच शैम्पू के डालें, मज़ीद झाग हो जाएगी। अगर इसी में आप बेहतर समझती हैं कि झाग अच्छी है तो आप इसी को यूज़ कीजिए। और ये तमाम चीज़ें घर से ही मिल गई हैं और ये देखें मेरे पास 2 प्लास्टिक की कटोरियाँ जो घर में फ़ालतू पड़ी थी, उसमें मैं ये चीज़ें डाल दूँगी और मेरे इस्तेमाल के लिए काफ़ी है। और मैं इनसे बर्तन साफ़ करती हूँ और बर्तन बड़े चमकदार साफ़ सुथरे हो जाते हैं। वैसे तो हम लिक्विड यूज़ करते हैं, हर तरह का साबुन इस्तेमाल करते हैं, बर्तनों पे इतनी रौनक नहीं आती। अब मैं इसको अच्छे से, जो मैंने प्लास्टिक की डिब्बियाँ निकाली है उसमें डाल के मैं आपको दिखा रही हूँ सेट करके, और आपने भी इसको इसी तरीके से सेट करना है। अगर किसी वक्त ये सख्त हो जाए तो आप इसमें थोड़ा सा पानी मिला के दोबारा इसको मिक्स कर लीजिए। ये बहुत शानदार तरीके से मिक्स हो जाएगा और आपके इस्तेमाल में बहुत ही आसान कर देगा। और आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा, जब आप इसको इस्तेमाल करें आपके बर्तन चूल्हे साफ़ सुथरे हो जाएं तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह ये बहुत कारआमद चीज़ है। मैं आपको बताती हूँ कि जो चीज़ मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि 100% वो चीज़ बेहतर होती है। आप इसे ज़रूर बनाइए, अपने पैसे बचाइए और अपने घर की सफाई के लिए इस लिक्विड को घर में बनाएं और इस्तेमाल करें। वो जो बच्चियाँ देख रही हैं वो भी इसको ज़रूर नोट डाउन करें और वो भी इसको इसी तरीके से तैयार करें। ये देख लें, कोई इतना मुश्किल नहीं है। घर के जहाँ पे हम इतने काम करते हैं, थोड़ा सा ये भी आपने सीख लिया होगा तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। और ये बहुत शानदार पावरफुल लिक्विड तैयार हो चुका है और हमारे बर्तन साफ़ सुथरे कर देगा। और आपने ज़रूर इसको तैयार करना है और बर्तन धो के देखने हैं और इंशाल्लाह आप। अब मैं आपको अगली टिप बताऊंगी सर्दियों के कपड़ों के लिए, जो कि हमने पूरा साल रखे होते हैं, जब निकालते हैं तो उसमें बैड स्मेल आती है। इसके लिए इसका एक हल है कि आपने जो कपड़े सर्दियों के निकालने हैं उसके लिए आपने इन कपड़ों को जैकेटें, पजामे और गर्म स्वेटर्स वगैरह जितने आपके पास शर्ट्स हैं उनको आपने इसी तरह तय लगा के रख लेना है। और इसको इसमें जो बैड स्मेल आती है उसको मैं
आपको तरीका बताती हूँ कि आपने 1 टेबलस्पून वो चावल लेने हैं, कच्चे चावल, और कुछ लौंगे लेनी है और कटोरी में डाल देनी है। फिर इसमें आपने टैल्कम पाउडर भी डाल देना खुशबू के लिए। ये तीनों चीज़ें आपने मिला के इस कटोरी में डाल देनी है और फिर इसको आपने अपने कपड़ों में रख देना है, ताकि जो आपके कपड़े हैं जिसमें आपको बैड स्मेल आती है, हुमक आती है, उसमें आप ये रख दीजिए। फिर कुछ अरसे के बाद इसको खोलिएगा, आपके कपड़ों में बेहतरीन खुशबू आएगी। और एक टिश्यू पेपर लेना है जो इस कटोरी के ऊपर आपने रख देना है और इसके ऊपर आपने परफ्यूम जो कि आपके घर में मौजूद होता है थोड़ा सा वो छिड़क दीजिए और इस परफ्यूम के लगे टिश्यू को आपने कटोरी के ऊपर रख देना है और इसको आपने फिर अपने कपड़ों के अंदर इस कटोरी को रख देना है एक साइड पे, ताकि आपके कपड़ों में बेहतरीन स्मेल आए और आपका दिल खुश हो जाए कि इसमें खुशबू बहुत शानदार है और कपड़े पहनने को भी दिल करेगा। क्योंकि अक्सर जो सर्दियों के कपड़े होते हैं वो काफ़ी अर्सा बंद रहते हैं, जब हम खोलते हैं तो फिर उसमें कोई बैड स्मेल आती है जिससे दिल नहीं करता पहनने को। इसलिए आप इसमें खुशबू जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं इस कटोरी को एक साइड पे आप रख दीजिए। देखिएगा जब भी आप अपने कपड़े खोलेंगे इसमें बेहतरीन खुशबू आएगी और पहनने को दिल करेगा। ये तरीका मेरा आज़मूदा है, आप इसे शेयर करें और मुझे कमेंट ज़रूर करें। ये तरीका बहुत ही शानदार है और आपको बहुत अच्छा लगेगा। वैसे तो लोग पुराने वक्तों में फ़िनाइल की गोलियां डालते थे, उसकी ज़रा स्मेल कपड़ों में अच्छी नहीं लगती, वो तो बिस्तरों में हम डाल लेते हैं, चादरों में। तो ये जो है जो हमने पहनने होते हैं इसके लिए हमें एक बेहतरीन खुशबूदार चीज़ चाहिए होती है, इसलिए मैंने ये जो आपको तरीका बताया है इसको आप इस्तेमाल करें। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ करे।